हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। कौन सा ये कंटिन्यूड वीडियो है? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स के बारे में। कुल मिला के हमने इसके पहले दो स्टोरी समझी, एक नेपाल वाली और एक बोलीविया वाली। दोनों में हमने देखा कि लोग जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उनको जो गड़बड़ लगी उसके खिलाफ वो खड़े हुए। लेकिन नेपाल वाली स्टोरी में अगर हम देखें तो वहां पर लोगों ने फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी के लिए फाइट की, है ना। वहीं बोलीविया वाली स्टोरी में अगर हम देखें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी तो थी, लेकिन यहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्हीं ने कुछ गड़बड़ की थी, तो उनके ऊपर क्लेम लोगों ने किया, है ना। यही वाली चीज हमने देखी कि बेसिकली लड़ाई दोनों में हुई, बेसिकली पॉपुलर स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स दोनों में हुए, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए हुए और यहाँ पर डेमोक्रेसी की वर्किंग के लिए हुए। ठीक है, तो हमने इससे हम क्या सीख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि भाई आपको कई बार फाउंडेशन के लिए भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी और कई बार उसी फाउंडेशन को चलाने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। वी कैन ड्रॉ अ फ्यू कंक्लूजन्स फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ऑफ बोलीविया एंड नेपाल। हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं इन दोनों स्टोरी से। सबसे पहला कंक्लूजन तो ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉपुलर स्ट्रगल्स के थ्रू इवॉल्व होती है ना। मतलब या तो वहां पर सारा कुछ क्लियर हो जाए, यानी कि डिफाइनिंग डेमोक्रेसी यूजुअली इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल, है ना। दो लोगों के बीच में आपको यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट दिखेंगे। एक तो वो लोग जो ऑलरेडी पावर को क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोज ग्रुप्स हु हैव एक्सरसाइज द पावर। सेकेंड, बिटवीन पीपल हु आर विलिंग और हु एस्पायर टू स्टे इन पावर, है ना। दोज हु एस्पायर फॉर अ शेयर इन पावर, है ना। जैसे कि दोज हु हैव एक्सरसाइज द पावर वी कैन से द गवर्नमेंट, है ना, एंड दोज हु एस्पायर फॉर अ शेयर इन पावर दैट इज द पीपल। इन दोनों के बीच में ही आपको जो है वो मसलन होता हुआ दिखेगा। दीज मूवमेंट्स कम व्हेन कंट्री इज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी और डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, तो बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कंक्लूजन, दो वीडियो हमने पढ़े, दो टॉपिक्स हमने पढ़े, दो स्टोरीज हमने पढ़ी, उससे हमने क्या सीखा या क्या कंक्लूजन निकलते हैं इस वीडियो के अंदर हमको डिस्कस करना है। पहला कंक्लूजन हम ये निकाल रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है इवॉल्व होती है, यानी कि आगे बढ़ती है और स्ट्रेंथन होती है थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स। या तो वो स्ट्रगल्स डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए हो सकते हैं या डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए भी हो सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें तो यहाँ पर होती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली दो लोगों के बीच में देखने को मिलता है। एक तो जो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर को, यानी कि गवर्नमेंट, और दूसरा वो जो कि पावर को शेयर करना चाहते हैं, यानी कि लोग, है ना। इनके बीच में आपको मतभेद होते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब ये जो मतभेद हैं यूजुअली कब अकर होते हैं, जब कंट्री जो है वो ट्रांजिशन पे हो, यानी कि एक बदलाव पे हो। या तो वहां पर ऑलरेडी मोनार्की थी, अब वो डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो इस समय पे ये स्ट्रगल्स हो सकते हैं कि भैया वो हटा के अब हमको डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करनी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड है, अब उसके अंदर कोई अड़ंगे अड़ा रहा है या फिर कोई लाते मार रहा है, तो उसको हमको ठीक करने के लिए डेमोक्रेसी के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, स्ट्रगल और मूवमेंट चलाने पड़ रहे हैं। या फिर कुछ ऑलरेडी सब कुछ अच्छा है लेकिन अब और डेवलपमेंट की हम तरफ जा रहे हैं, तो उसको और डीपन करने की जरूरत है। ऐसे समय में भी लोगों को स्ट्रगल और मूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है। सेकेंड की अगर हम बात करें तो ऐसा होता है भाई, डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन। जब भी कुछ गड़बड़ होती है या फिर हमको किसी के खिलाफ आवाज उठानी होती है, तो इसमें मास मोबिलाइजेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे कि हमने दोनों केसेस में देखा कि कई बार तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो या तो सीधे आप जुडिशरी के पास में ले जाओ, एग्जीक्यूटिव के पास में ले जाओ, किसी के पास में भी ले जाओ, तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कई बार जब बहुत ज़्यादा डीपेंड होती है प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा डीपेंड होता है, तो फिर ऐसे में जुडिशरी खुद इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ में फाइनल वर्डिक्ट, जो फाइनल आउटपुट जो या फाइनल रिजल्ट जो है वो आता है ना, अगर तो वो जनता की तरफ से ही आता है। जनता जो चाहती है फाइनली वही होता है। तीसरी चीज हम ये भी देख सकते हैं कि दीज कॉन्फ्लिक्ट एंड मोबिलाइजेशन आर बेस्ड ऑन न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन।
कौन से ऑर्गेनाइजेशन? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा दोनों केसेस में हमको क्या समझ में आया कि पॉलिटिक्स उतर के आई है ना, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उतर के आए हैं, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उतर के आते हैं तो उससे भी सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वही ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातों को आगे पहुंचाने में मदद करते हैं। स्पॉन्टेनियस पब्लिक पार्टिसिपेशन बिकेम इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइज होने लगती है, जैसे कि हमने नेपाल वाले केस में देखा कि 7 पार्टी अलायंस बनी है ना, उन्होंने सारी की सारी मदद करी। सेम बोलीविया के केस में हमने देखा कि लेबर कम्युनिटी लीडर्स है ना, ह्यूमन राइट पीपल, ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए और फिर इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। तो स्पॉन्टेनियस एक मूवमेंट तो चलता है कि जैसे ही कुछ गड़बड़ लगी सारे के सारे उतर के तो लोग आ जाते हैं बाहर, लेकिन ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब इसको एक पॉलिटिकल वे में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। तो बात रखना ईजी होता है, सामने वाले को समझना ईजी होता है, डिमांड्स क्लियर होते हैं और प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होने की कगार पे आ जाती है। दीज इंक्लूड्स, अब ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकते हैं? या तो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, या प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर मूवमेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, है ना। अब ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, मूवमेंट ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज तो हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, इनको हम आने वाले टॉपिक्स के अंदर समझेंगे, है ना, कि ये एक इनडायरेक्ट तरीका है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज एक डायरेक्ट तरीका है पार्टिसिपेशन करने का या फिर पावर को शेयर करने का, लेकिन मूवमेंट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स जो है वो इनडायरेक्ट तरीका है। आपको लग रहा है कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं उतरना, कोई नेता वेता नहीं बनना, लेकिन कुछ दिक्कत है जिनको आप सॉल्व जरूर करवाना चाहते हो, तो फिर ऐसे केस में मूवमेंट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप जो है वो सामने आते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो ये हमने बहुत सारी चीजें देखी समझी, दोनों स्टोरीज आपको क्यों बताई गई, क्यों सिखाई गई, ये कंक्लूजन्स निकालने के लिए, है ना। अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स के बारे में समझेंगे। आई होप आपको नेपाल और बोलीविया की स्टोरी क्लियर है और उनकी लर्निंग्स क्लियर है। बेसिकली ये वाली जो वीडियो है ये दोनों पिछले टॉपिक की लर्निंग या फिर कंक्लूजन कही जा सकती है। क्लियर है? तो मतलब ऐसा नहीं है कि पॉपुलर मूवमेंट और ये सब बिना कॉन्फ्लिक्ट के हो जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो बिना कॉन्फ्लिक्ट के ही सॉल्व हो जाती है, लेकिन वो एक्सेप्शन होता है ना। कॉन्फ्लिक्ट तो होने ही होने हैं, या तो मतलब गवर्नमेंट के बीच में होंगे और जनता वाले बोलेगी कि भैया हमको ये करना है ये करना है, गवर्नमेंट मना करेगी, फिर जनता जो है वो प्रोटेस्ट करेगी, फिर गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें होनी ही होनी है, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर। सेम गोज फॉर कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सुधरते कैसे हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व कैसे होते हैं, मास मोबिलाइजेशन की मदद से। यानी कि जब पूरी की पूरी जनता उमड़ पड़ती है ना, और फिर अपना स्ट्रगल और प्रोटेस्ट दिखाती है, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व हो पाते हैं और फाइनल वर्डिक्ट जो है वो जनता की तरफ से आता है। फाइनली जो जनता चाहती है वही चीज होती है। और ये जो मोबिलाइजेशन है ये न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड रहते हैं, क्योंकि जब लोग जुड़ते हैं तो अभी तो वो रैंडम आए हैं, सारे के सारे इकट्ठे हुए, लेकिन जब आप इसको ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स में मतलब एक पॉलिटिकल वे में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो तो फिर बात रखना और सॉल्यूशन निकालना और काफी ज्यादा इजी हो जाता है ना। जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं कि कई बार कुछ मूवमेंट्स छिड़ते हैं और फिर उसके अंदर से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बन के आ जाते हैं, है ना, पॉलिटिकल ग्रुप्स बन जाते हैं। तो वो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं उसके अंदर कि उनको और ही साथ साथ में बहुत सारी डिमांड्स भी दिखने लगती हैं। तो इसी को और क्लियरली और डीप तरीके से हम आने वाले वीडियोज में भी समझेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर है। ठीक, तो ये वीडियो थी हमारी अबाउट डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स। आने वाले वीडियोस में हम और चीजें समझेंगे। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पे अवेलेबल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है। ये जो सारा का सारा कुछ है, ये सारे के सारे कोर्सेज है, टॉपिक वाइज वीडियोस है, कंप्लीट चैप्टर वीडियोस है, वन शॉट रिविजन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, सब कुछ किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, टोटल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ही समझ जाओ, है ना। मतलब आपको इन चीज़ों को समझने के लिए पैसा ना देना पड़े, आप आसानी से समझो, अच्छे से पढ़ो, खूब सीखो और अपनी पर्सनालिटीज़ को डेवलप करो। ये सारी की सारी चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे इंसान बन के आओगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।